अब जो खान साहब की सूरत हाल है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है करंटली जायजे में, उनको अंदर रखना नामुमकिन है। अब वो किसी टाइम भी बाहर आ जाएंगे। और ये जो मौजूदा हुकूमत है फार्म 47 की हामल हुकूमत, वसीम साहब ये जाने लगी है। अब एक तहरीक चलने की सिमत में बातें आएंगी। सितारे अभी 4 हैं इस हुकूमत के खिलाफ, जो हमने बात की थी कि यहाँ पे इनके खिलाफ 4 सितारे हो गए और 5वां सितारा चांद भी वहां आ रहा है। तो जो ही चांद वहां आएगा तो ये 5 सितारे इकट्ठे हो जाए, हुकूमत की आप समझिए जाने का डंका बजेगा। आप देख रहे हैं टुडे हॉरोस्कोप और आज मेरे साथ हमेशा की तरह डॉक्टर उमर फारूक साहब मौजूद हैं। कोशिश करते हैं हम मुल्क की जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है, बिलखसूस अदालती सूरत हाल है, और इस सब को लेकर ये सारा जो मामला है वो एक साबिक वजीर आजम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा इमरान खान उन तक पहुंचता है। क्योंकि आज की जो वीडियो है इसमें एक तो हम डॉक्टर उमर फारूक साहब से इमरान खान से मुतालिक जो उनका लेटेस्ट जायचा है वो पूछने की कोशिश करेंगे, जबकि दूसरा और अहम मामला वो ये है कि डॉक्टर उमर फारूक साहब ने ही माजी में मुतअद्दिद मरतबा मेरे साथ वीडियोस में ये पेशन गोई की कि पाकिस्तान की जो अदलिया है वो मजबूत होने जा रही है। पाकिस्तान की अदलिया में से ऐसी आवाजें उठेंगी जो मौजूदा निज़ाम है उसको हिला कर रख देंगी। और फिर उस वक्त लोग क्योंकि बड़े जज्बाती हैं, लोगों को ऐसा कुछ नहीं लगता था, तो लोग कहते थे कि जी ये प्रिडिक्शन कैसी कर दी डॉक्टर साहब ने। लेकिन अब हमने देखा कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जजेस ने, यानी इस्लामाबाद हाईकोर्ट के टोटल 8 में से 6 जजेस ने, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 75% जजेस ने पूरे निजाम पर, पूरी रियासत पर अदम एतमाद का इजहार करते हुए कहा है कि उनको उनकी मर्जी के मुताबिक फैसले लेने के लिए फोर्स किया जा रहा है, लिहाजा वो ये सब कुछ नहीं करेंगे। तो उनका ये जो 6 जजेस का खत है, उनकी जो बहादुरी है, इस्तकामत है और सच के साथ खड़ा होना है, तो बिलाशुबा डॉक्टर उमर फारूक साहब की वो जो पेशन गोई है वो बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई है। तो इसको लेकर भी आज की इस वीडियो में जरा तफसीलन बात करते हैं। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब हमेशा की तरह आपका बेहद शुक्रिया। मैं पाकिस्तान की अदालती निज़ाम के ऊपर और फिर बिलखसूस अदलिया के इस अमल के ऊपर आपसे जो लेटेस्ट चीजें हैं वो जानने की कोशिश करूंगा, मगर उससे कबल इमरान खान से मुतालिक जरा बात कर लेते हैं। इमरान खान इस वक्त जेल में, उनको जो सजाएं सुनाई गई, जिस भोंडे अंदाज में डॉक्टर साहब सुनाई गई, और फिर इन्हीं अदालतों की जानिब से सुनाई गई, जब अब जज खुद कह रहे हैं कि हमें जबरदस्ती ये फैसले करने को कहा जाता है, हालांकि आइन और कानून में ऐसे फैसले करने की गुंजाइश नहीं है। तो इमरान खान का जो मौजूदा जायचा है वो आपको क्या बताता है? बिस्मिल्लाह वसीम साहब, बात ये है, एक बात आपको बता दूं, मैंने मुतअद्दिद दफा बताई है, अब फिर बता रहा हूँ कि इमरान खान साहब का जायचे पैदाइश बहुत स्ट्रॉन्ग है। वक्ती तौर पर उनके, हमने जैसे अर्ज किया था कि सितारे थोड़े से वीक हुए, लेकिन उसका ये मतलब हरगिज नहीं होता कि अब वो वीक रहेंगे। अलबत्ता ये है कि जायचे पैदाइश में उनके सितारे छठे खाने में उनका सितारा था और उसके असरात आने थे, सो वो आए जिंदगी के इस हिस्से में। अब आने वाले वक्त में जो सूरत हाल है खान साहब के जायचे की, वो जैसा मैंने अर्ज किया था कि वो स्ट्रॉन्ग दर स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। अब भी वसीम साहब एक इल्मी बात है, हम इल्म के ऊपर बात करते हैं और दोस्त बहुत पसंद करते हैं। ठीक है, लोग अपने मतलब दिल की बातें भी करते हैं, हम कोई हरफे आखिर नहीं है। हमारा एक अंदाजा है यार, मैं तो पहले ही कहता हूँ कि अंदाजा गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। कोई शख्स हरफे आखिर नहीं है। अल्लाह कहते हैं कुरान शरीफ में, और मैं जब चाहूं किसी के दिल पर भेद की बात उतार दूं, अल्लाह फरमा रहा है। तो हमारे एक भाई अंदाजे हैं, हम तो न 3 में न 13 में, ठीक है ना भाईजान, पहले ये बात। अच्छा, ये जो हमारा डेटा कलेक्शन का इल्म है, जो हमने सीखा अपने साथ ने कमाल शफकत से हमें सिखाया, वसीम साहब, इसमें मैंने अर्ज किया था कि इमरान खान के ज़ायचे पैदाइश में जो सितारे हैं वो इस कदर स्ट्रॉन्ग है, जब उन्हें ज़रूरत पड़ेगी तो कोई ना कोई गैब से मदद, कोई बंदा, कोई चीज़ ज़रूर आएगी। आज आप देखिए खान साहब के, मैंने पहले जैसे अर्ज किया था कि लतीफ़ खोसा साहब सारी उम्र पीपल्स पार्टी में रहे, एतजाज़ा साहब अभी तक पीपल्स पार्टी में हैं। और मैं यहाँ ये बात बता दूं, मैंने एतजाज़ हसन साहब का जायचा बनाया था बहुत देर पहले, और उन्हें भी जो मैंने प्रेडिक्शंस दी थी, आज मैं थोड़ा-सा उनकी बात करना ज़रूरी समझता हूँ। एतजाज़ हसन साहब को मैंने कहा, ये ऑन रिकॉर्ड आपको बता रहा हूँ कि मैंने एतजाज़ साहब से कहा, एतजाज़ साहब आप परवेज़ मुशर्रफ को कोर्ट चैलेंज कर दें। उन्होंने कहा यार मैं क्यों करूँ? मैंने कहा जनाब इस वक़्त आपके सितारे बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और इस वक़्त पाकिस्तान का ज़ायचा ये कह रहा है कि अलफ नाम का बंदा नया आर्मी चीफ आएगा और उसके बाद इसके मौजूदा जो परवेज़ मुशर्रफ है, इसके और उसके राहें अलग हो जाएँगी। तो एतजाज़ साहब ने मेरे कहने पे उस वक़्त कोर्ट में उसको चैलेंज किया
उसके बाद जो है फिर कभी बात करेंगे। और एतजाज हसन साहब वो केस जीत गए। उस वक्त एतजाज हसन साहब के छाल के 4 सितारे स्ट्रॉन्ग थे। अच्छा, अब जो खान साहब के इस वक्त सितारे हैं वो फिर स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो गए। एवरी कमिंग डे स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। अब जो आपका सवाल है इसमें आने वाले वक्त में क्या होगा, एक तो यहाँ ये मैंने अर्ज किया था कि इस मुल्क में तब्दीली का एक हाल चलेगा। देखिए, हमें इतना नहीं है कि हम कहते कि यार जज खत लिख देंगे फिर ये हो जाएगा, एतजाज साहब आ जाएंगे, लतीफ खो साहब आ जाएंगे, ये हो जाए, ये नहीं, हम एक अंदाजा लगा के चलते हैं। अच्छा, हमारा जो अंदाजा है इस वक्त करंटली, मेरा अंदाजा ये है कि 2 बातें बड़ी स्ट्रॉन्ग हैं। एक तो खान साहब ने जो बंदे अब उनको लीड कर रहे हैं, चाहे लोग उनके बारे में मुझे भी कहते हैं लोग गलत बातें करते हैं, बात ये है कि हर बंदे की अपनी सोच और समझ है, उसका अपना समझिए सॉफ्टवेयर है जिसके ऊपर उसने चलना है। अब हर बंदा इमरान खान नहीं हो सकता। अच्छा, जब माजी में ये जो सूरत हाल थी, इन्होंने खान साहब को जब सजाएं सुनाई तो मैं हंस पड़ा। मैंने कहा ये तो टाइम ही गुजर गया, अब सजाएं कोई माना नहीं रखती, खान साहब किसी टाइम भी बाहर आ जाएंगे। लेकिन वो जो हमारी माजी की प्रेडिक्शन थी कि पाकिस्तान में एक तब्दीली का हाल चलेगा जो बहुत गहरा होगा, वसीम साहब अगर आप गौर से देखिए, ये वो गहरा हाल चल रहा है। हर चीज बेनकाब होती आ रही है। आज तक क्या होता रहा, क्या हुआ, किसने क्या किया, अब तो मतलब हम तो भाईजान छोटी बात कहते हैं कि बस जो तब्दीली की लहरें चल रही हैं, एक तो वो चलती रहेंगी। दूसरी बात ये है कि जो इस वक्त पीटीआई के लोग हैं, जिनके मेरे पास जायचे हैं, एक बात मैं बता दूं, उन पे लोग इल्जामात लगा रहे हैं, उन पे लोग इल्जामात रहे। आप खुद सोचिए जरा वसीम साहब, जब हाई कोर्ट के जजेस इतने मजबूर हैं तो वो भी डेफिनेटली कहीं ना कहीं कोई ना कोई मतलब उनकी भी प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा, लेकिन वो इस वक्त खान साहब के जायचे में उनके दोस्त उनके साथ कंधा लगा के खड़े हैं, ठीक है ना। लेकिन खान साहब का मसला ये है, खान साहब के जायचे पैदाइश में पहले खाने में मरीख है। जब किसी के जायचे के पहले खाने में मरीख है, उसे गुस्सा बहुत आता है, वो और वो बेसब्रा होता है, जल्दबाज होता है। तो खैर, अब जो खान साहब की सूरत हाल है वो बहुत स्ट्रांग है करंटली जायचे में। और ऐसे भी हो सकता है वसीम साहब 1 घंटे बाद वो बाहर आ जाए, मतलब अब उनको अंदर रखना नामुमकिन है। अब वो किसी टाइम भी बाहर आ जाएंगे। और ये जो मौजूदा हुकूमत है, फार्म 47 की हामल हुकूमत, वसीम साहब ये जाने लगी है। अब एक तहरीक चलने की सिमत में बातें आएंगी। सितारे अभी 4 हैं इस हुकूमत के खिलाफ, जो हमने बात की थी कि यहाँ पे इनके खिलाफ 4 सितारे हो गए हैं। अब एक और 5वां सितारा, चांद भी वहां आ रहा है। तो जो ही चांद वहां आएगा तो ये 5 सितारे इकट्ठे हो जाएंगे, तो हुकूमत की आप समझिए जाने का डंका बजेगा।